नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं उस खबर पर जाने से पहले हम कुछ बात आपसे करना चाहते हैं। देखिए, ये जो कैप है ना, ये पूर्व सैनिक किसी को सम्मान के तौर पर देते हैं। हमें याद है कि पूर्व सैनिकों के लिए बीजेपी के कार्यालय के पीछे जमीन आवंटित था और उस आवंटित जमीन पर जो सरकार का जो माफिया सब है उसकी नजर पड़ गई, तो उस पर कुछ न कुछ करतानी भी शुरू कर दिया कि किसी दूसरे विभाग को दे दिया जाए। और उसके बिल्डिंग में भी बिल्डिंग में गिरने की स्थिति, गिरना ही वाला था। कुछ सैनिक लोग, पूर्व सैनिक लोग पहुंच गए कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। जीतन राम मांझी हमको लगता है उस समय में मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश याद नहीं है, इतना याद नहीं है। खबर बनाए, उस खबर पर बड़ी कार्रवाई हो गई, पूरा माफियागिरी सब का समाप्त, FIR वगैरह क्या क्या हुआ। फिर सरकार ने करोड़ों रुपया का आवंटन किया उसकी मरम्मती के लिए, उसको नए रिनोवेट करने के लिए। 1 महीना के अंदर में मुख्यमंत्री भी चले गए देखने के लिए उस जगह को। तो पूर्व सैनिक लोग ये टोपी हमको दी। आज बाल मुड़ाए हुए थे तो सोचे कि कोई टोपी पहने तो पहन लिए। तो लेकिन इस टोपी पहनने के बाद जो है ना, थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। चलिए, पुराना टोपी अक्सर नहीं पहनते, कभी कभी पहनते वो, लेकिन 4-5 वर्ष से नहीं पहनते थे, तो गर्व भी होता है। लेकिन आज हम इस टोपी पहनने के बाद ना तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएं, कि इस नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ वोट नहीं कीजिए, इसके लिए जनता के बीच पहुंच जाएं। क्या करें, हम तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना निश्चिंत है ये लोग, बीजेपी और जदयू वाला, कि जनता हमको वोट देवे करेगा, चाहे हम जनता को कितना परेशान कर दें। आज ही ना हम कहते यूपी से यारी क्यों। और आज सदन में भाकपा माले का संदीप सौरभ अब सवाल खड़ा किया कि भाई डोमिसाइल नीति के बारे में अन्य राज्यों की जो नीति है उस नीति को सरकार स्वीकार करती है कि नहीं आगे आने वाले समय। देखिए, डोमिसाइल को लेकर मेरा फंडा अलग है, हम डोमिसाइल नीति के पक्षधर नहीं है। ओपन होना चाहिए, बिहारी लोगों पढ़ना लिखना छोड़ दिया है तो भोगेगा कौन। एक दौर था कि बिहारी सब दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी लेता था, आज बिहारी को अपना स्टेट का स्थिति संभाल नहीं पा रहा है, वहाँ यहाँ इनको नौकरी के लिए जो है सो लाले पड़ रहे हैं। खैर, वो क्यों लाले पड़ रहे हैं उसके लिए जो जिम्मेवार है वो भोग रहा है। राम राम करते रहिए, ललवा ललवा करते रहिए, आपको कोई नहीं बचाएगा। अभी एगो शिवहर से वो शिक्षक फोन की, बाबू साहब राजपूते थे, बड़ी पत्नी उनकी बड़ी परेशान है। आजकल जो शिक्षक सबको परेशानी हो रहा है, हमको वोट किसको दिए थे, हाँ किसको दीजिएगा, तो वोटे से ना सब कुछ होगा। आपका नेता डरेगा क्यों जब वोट देने के वक्त में कहेगा कि क्या करे, लालू यादव को ललवा के जिता देंगे, आए जंगल राज आ जाए। इस ससुरा जंगल राज के दिखा दिखा के जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार का भ्रूण हत्या किए जा रहा है ना, हम सोच नहीं सकते। मतलब एकदम लाचार होकर ये बात करें, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। हम अपने जनता के बीच पहुंच जाए क्या, बटकारता छोड़ के। चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, हमको तो समझ में आ, वो सब चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं। हमको पता है कि जनता कितना होशियार है, लेकिन कैसे जागरूक कराए भाई कि सरकार बिहार के छात्रों के खिलाफ निर्णय पर निर्णय लिए जा रहा है। ठीक है, आप डोमिसाइल नीति नहीं लागू कीजिए, लेकिन महिलाओं और विकलांग के मामले में हॉरिजॉन्टल, तो आप समझा क्या रहे हैं, जरा विजय बाबू देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगा रहे हैं। उस रिजर्वेशन को लेकर कोई प्रावधान होगा ना, उस मामले में कई जजमेंट आया है भाई। आप लड़कियों, महिलाओं को और विकलांग को एक जेंडर मानते हैं, ठीक है, और उस वजह से बिहार की महिलाओं का जो एजुकेशनल ये है, जो लाभ मिला है कि कम नंबर से जो है सो आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, भरने के लिए दे रहे हैं, उसका लाभ आप कैसे दे दीजिएगा। और उसका लाभ अगर ऐसे मिल रहा है तो आप इसके लिए कोर्ट में भी जो है प्रोटेस्ट करने के बजाय आप जो है उसके साथ खड़े हैं। इतनी बेशर्मी तो हमने नहीं देखा है। आज संदीप सौरभ के सवाल पर तो एकदम खुल गए। ये जरा सुन लीजिए, संदीप सौरभ के सवाल पर आज सदन में हुआ क्या है। और विजय बाबू तो कहे ना कि विजय बाबू तो बैठले हैं इसी काम के लिए
कि कितना को गर्दन हलाल कर दे। सुनिए संदीप सौरभ के सवाल जवाब पर क्या हुआ, और जरा गौर करिएगा, बीजेपी भी समर्थन में वोटिंग किया है। बहुत बढ़िया काम किया संदीप सौरभ, वोटिंग करा दिया। तो वोटिंग कराने में हालांकि संदीप सौरभ को अपने पार्टी का भी समर्थन नहीं मिला, ना में भी जो है सो संदीप सौरभ के अलावा कोई नहीं बोला। वहां भी खेल समझिए कि ना वहां भी सारा विपक्ष इसको लेकर एक साथ गोल बंद हो जाता है। समझा ही नहीं होगा, सदस्य भी कम ही था, समझने की जरूरत क्या है। वोट देवे न कीजिएगा, ज़्यादा मुसलमान आरजेडी को वोट देवे करेगा, बाकी सब इधर वोट देवे करेगा, तय है। चाहे 5 साल तक कोई कुछ भी कर ले, वोटवा हम इसी आधार पर देंगे। तो वोटवा इसी आधार दीजिएगा तो भोगिएगा कौन। तो उसी राजपूत महोदय को कहे ठीक है तो भोगने के लिए तैयार रहिए, काहे फिर परेशान है कि हमारी पत्नी को शिक्षिका है उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए आज सदन में हुआ क्या। सौरभ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों के देख के लागू करने का तो विचार नहीं है, लेकिन सरकार का ये नियम है कि जितने आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं, जो लगभग 60% हो जाती हैं, वो सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। जितनी आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं उसमें इसी राज्य के छात्र या अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं, इसलिए लगभग 60% सरकारी नौकरियों में अभी भी राज्य के अंदर के आते हैं और पूर्ण रूप से दूसरे राज्यों की तर्ज पर लागू करने की योजना नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह किया अपना प्रस्ताव। सरकार ने अपनी अध्यक्ष स्पष्ट की है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार करे कि आरक्षित श्रेणी में दूसरे राज्य के नहीं है, महिलाओं में है और दिव्यांग श्रेणी में बड़ी संख्या में बिहार से लोगों से ज्यादा दूसरे प्रदेश के हैं। सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट की क्या महोदय, TRE 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था, जब लागू हो सकता है एक बार उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है। महिलाओं और दिव्यांग जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, मतलब क्षैतिज आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण दूसरा होता है, उसमें सामाजिक वर्ग होता है। ये शारीरिक वर्ग के लोग हैं, महिला या दिव्यांग, ये उसी वर्ग के लोग को आता है। इसलिए वो क्लैरिफिकेशन जा रहा है, जो आप कह रहे हैं उसका निदान भी हो रहा है। अभी अपना प्रस्ताव वापस। सरकार के सकारात्मक जवाब का क्या संकल्प? सकारात्मक जवाब कहाँ है? पड़ोस के राज्य में है, बिहार के लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं और सब रखता हूँ जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ गए, वोटिंग करवा दिया जाए। करा रहे हैं जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ गए, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए। मैं समझता हूँ विपक्ष बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। देख लिए सदन में क्या हुआ है। अब क्या बताइए, ये जो सम्मान में जो टोपी मिला है हमको, एक बड़ी सम्मान, पत्रकारिता में सम्मान, और इस तरह का सम्मान पूर्व सैनिकों के द्वारा दिया गया। पत्रकारिता में बहुत कुछ किए, बहुत मुकाम हासिल किए, इसलिए किसी का सर्टिफिकेट हम इसलिए मस्त रहते हैं। अब बार बार कहते हैं कि हम यूट्यूबर्स नहीं है, भाई हम पत्रकार है, खालिश पत्रकार है, गर्दा झाड़ने वाला पत्रकार। लेकिन नीतीश कुमार को क्या किया जाए, बीजेपी को क्या किया जाए, है इसका छात्र को कैसे जगाया जाए भाई, शिक्षकों को कैसे जगाया जाए कि सरकार विरोधी, आपका विरोधी है, सरकार आपके खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कैसे समझाया जाए, हमको समझ से परे लग रहा है। आज बहुत दुख हुआ कि खुल्लम खुल्ला सरकार जो है बिहार के छात्रों के साथ दगाबाजी कर रहा है, खुल्लम खुल्ला वोटिंग कर रहा है बिहार के छात्रों के भविष्य के खिलाफ। उसी सदन में, जिस सदन में बिहार के वोटर से चुनकर जितना बैठा हुआ है सब बिहारी वोटर से चुन के वहां पहुंचा है ना, एको को यूपी और महाराष्ट्र कहीं से चुन के आया है क्या? अब बताइए। कालिदास, हम बार बार कहते हैं कि कालिदास जो है ना काल्पनिक पात्र है, जिस पेड़ पर वो बैठे हुए थे उसी पेड़ को काट रहे थे। तो आज हम लोग क्या है, कालिदास ने है
नीतीश कुमार और बीजेपी जिस तरीके से शासन चला रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? वोट उसको देना मतलब कालिदास की तरह जिस पेड़ पर बैठे हुए उस पेड़ को काटना, यही है।